नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एमए फाइनल इतिहास ग्रुप सी के सप्तम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और सप्तम प्रश्न पत्र में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में किसानों में जो अशांति हुई उसके कौन कौन से कारण थे, या ग्रामीण संबंध, जमींदारों का उदय और कृषि समस्याओं तथा कृषि मजदूरों की क्या क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं पर हम प्रकाश डालेंगे। विद्यार्थियों, आज भारत एक अल्प विकसित देश है। संसार में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उसका स्थान बहुत नीचा है। यह स्थिति तो आज़ादी के लगभग 70 साल बाद है। आज़ादी के समय यहाँ का आर्थिक ढांचा आज की तुलना में बहुत कमज़ोर था और प्रति व्यक्ति आय और भी कम थी। बुनियादी उद्योगों का तो विकास ही नहीं हुआ था। भारी इंजीनियरिंग, मशीनों, औजार तथा रासायनिक उद्योग तो विकसित ही नहीं थे। लगभग 72% लोग कृषि पर निर्भर थे। कृषि पर जनसंख्या के दबाव के कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी थी। द्वितीय क्षेत्र में, जिसमें विनिर्माण उद्योग आते हैं, केवल 10.62% और तृतीयक या सेवा क्षेत्र में 17.26% लोगों के पास ही रोजगार था। राष्ट्रीय आय का स्तर भी अत्यंत निम्न था। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय का स्तर नीचा होने के कारण प्रति व्यक्ति पूंजी की मात्रा कम और अधिकांश लोगों की बचत शून्य थी। थोड़े से व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोग अपने आय का बड़ा भाग खाद्य पदार्थों पर ही व्यय करते थे। व्यापार अविकसित और साख सुविधाएं सीमित थी। जन्म और मृत्यु दरें ऊंची थी। इस स्वास्थ्य की दशा शोचनीय थी। लोगों को मिलने वाला भोजन अपर्याप्त था। इतना ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचा था। लोगों के व्यवहार पर परंपराओं और रीति रिवाजों का काफ़ी प्रभाव था। कुशलता का स्तर नीचा होने के साथ तकनीकी स्तर भी नीचा था। इस तरह हार्वे लेविस्टाइन द्वारा बताए गए अल्प विकास के सभी लक्षण भारत को आज़ादी के समय प्राप्त हुए थे। भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन। अंग्रेजों की भारत विजय के बाद पुरातन भू राजस्व व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। नई लगान व्यवस्था ने गांव की जमीन पर लोगों की जमाने से चली आ रही मिल्कियत खत्म करके उसकी जगह भूस्वामियों को दो रूप में जन्म दिया। देश के कुछ भागों में जमींदारी और अन्य भागों में किसान की निजी मिल्कियत। सबसे पहले 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमीन के स्थायी बंदोबस्त के जरिए भारत के जमींदारों का सृजन किया। अंग्रेज शासकों ने राजनीतिक पूर्वाधिकारियों से इन प्रांतों के जिन तहसीलदारों को कमीशन के आधार पर भूमि कर की वसूली का अधिकार दिया, उन्हीं में से जमींदारों के एक नए वर्ग की सृष्टि हुई। पहले तो तहसीलदार सब स्थायी बंदोबस्त से जमींदार हो गए और बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार वह उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को निश्चित रकम देनी पड़ती थी। नेक्स्ट है, भारत की पुरानी भूमि व्यवस्था पर अंग्रेजों ने ही पहली गहरी चोट की। उन्हें खासकर 3 बातों में जमींदारी प्रथा लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी जमीन के बंदोबस्त की अंग्रेजी न्यायिक व आर्थिक धारणाएं ही अपना सकती थी। इंग्लैंड का आर्थिक अतीत भारत से मूलतः भिन्न था। अंग्रेजी जमींदारी प्रथा जमीन से व्यक्तिगत स्वामित्व की परंपरा और भावना से जन्मी और फली फूली थी। इसके लिए भारत के आर्थिक इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। दूसरा, प्रशासकीय दृष्टि से ब्रिटिश शासन के शुरू के दिनों में लाखों छोटे छोटे किसानों की अपेक्षा कुछ एक हजार जमींदारों से लगान की वसूली आसान और आर्थिक दृष्टि से देश में सामाजिक समर्थन की आवश्यकता थी। ऐसी आशा स्वाभाविक थी कि जमींदारों का नया वर्ग ब्रिटिश शासन के चलते ही जन्मा और बना, अवश्य ही इस शासन की मदद करेगा। बाद की घटनाओं से सिद्ध होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यह उम्मीद पूरी हुई और ब्रिटिश शासन को हरदम जमींदारों का वर्ग का एक बहुत मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ। इति नमस्कार।